वेलकम टू रश्मि एजुकेशनल सोसाइटी। तो आज के हम लोग इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें जे मेंस का अपन लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम क्या है? सॉल्यूशन स्टॉक। सॉल्यूशन स्टॉक सॉल्यूशन स्टॉक सीरीज जो है हमारा, इसका सॉल्यूशन पार्ट 2 है ये। हम लोग इस सीरीज में क्या करेंगे, जितने भी हमारे जे मेंस 2025 के क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, सबको सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट दिस सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर इच बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का बोल रहा है दोनों रूट निगेटिव रियल नंबर से। निगेटिव रियल नंबर यानी कहने का मतलब रियल तो है, लेकिन कैसा रियल? निगेटिव वाला रियल है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो बोल रहा है निगेटिव रियल है। इस केस में हम लोग पहला चीज देखते हैं। ये तो बोल रहा है कि रियल नंबर है, ठीक है। तो जब वो बोल दिया कि रियल नंबर है, ठीक है ना, रियल नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया? डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पी प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तो 1 है, इंटू सी हमारा क्या है? 2p+9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, फिर स्क्वायर करोगे देखिए तो हमारा p+2 का स्क्वायर मिल जाएगा सिंपली माइनस ऑफ 4 2p+9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास p² + 4 प्लस 4p माइनस में 4, इसको भी सॉल्व कर दो तो -8p और माइनस ऑफ 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ सॉल्व करो तो p² p वाले को एक साथ करो तो माइनस ऑफ 4p, ठीक। और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको मिड टर्म स्प्लिट करो तो ये हो जाएगा अपना p², 8 4 जो होता है ना, तो माइनस ऑफ 8p प्लस ऑफ 4p माइनस 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। p कॉमन ले लो तो p -8, इधर में +4 कॉमन ले लो तो p -8 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि p+4 इंटू p -8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से हमें मिला p इक्वल टू जीरो करेंगे तो -4 एंड p इक्वल टू 8, यानी कि जो हमारा p है वो बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ करेगा? माइनस ऑफ इन्फिनिटी से, -4 इंक्लूड होगा, यूनियन 8 से इन्फिनिटी। ये एक p का रेंज आया हमारे पास अभी तक, एक रेंज हमारा p का ये मिला हमें। ठीक है, इसको अपने अभी अंडर में रखते हैं क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। यहाँ पे एक कंडीशन नहीं, यहाँ पे दो दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो हो गया ये, एक कंडीशन हमारे पास हो गया कि ये रियल, ठीक ना। एक कंडीशन क्या हो गया कि रियल है, एक दूसरा कंडीशन है कि निगेटिव भी है दोनों रूट। ठीक, यदि मान के चलो कि जो हमें इक्वेशन दे रखा है, ये x² माइनस ऑफ p+2 इंटू x प्लस ऑफ 2p+9 इक्वल टू जीरो। इसके दो रूट्स हैं, माइनस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा, होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों रूट नेगेटिव है। ठीक, तो यदि सम ऑफ रूट्स की बात करें, देखिए माइनस ऑफ अल्फा प्लस माइनस ऑफ बीटा क्या होगा? ये -p/a, यानी कि माइनस ऑफ -p+2 यानी कि p+2। और एक चीज ध्यान दो, सम है, ये माइनस यानी कि ये मिल करके माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू p+2। यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है? इधर ये तो टोटली हमें क्या दे देगा? ये टोटल हमें निगेटिव वैल्यू देगा।
निगेटिव वैल्यू देगा, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि p+2 जो हमारा होगा लेस दैन 0 होगा, हाँ या ना। यहाँ से ये बोल सकते हैं बात। फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड आ जाओ प्रोडक्ट पे, यानी कि माइनस ऑफ अल्फा इंटू माइनस ऑफ बीटा इस इक्वल्स टू क्या बोलेंगे प्रोडक्ट में 2p+9/1 होगा, ए होता है ना c/a, तो 1 है यहाँ पे। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस, यानी कहने का मतलब यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 2p+9 जो होगा वो हमारा ग्रेटर दैन 0 होगा। बात समझ में आ रही है? ये थर्ड इक्वेशन। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ये इक्वल टू क्यों नहीं दिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो नहीं ही है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा। डेट्स वाई यहाँ पे हम लोग इक्वल टू जीरो नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज करते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है। ठीक, अब आ जाओ अपने काम के ऊपर। तो हमारे पास अभी तक 3 इक्वेशन मिला, ठीक। अच्छा, इसको सॉल्व करो तो क्या हमें मिलेगा, p इज लेस दैन -2, ठीक है। और इसको सॉल्व करो तो p इज ग्रेटर दैन -9/2, यानी कहने का मतलब ये जो तुम 2 और 3 बोले हो ना, इसको बोल दो 2, तो तुम इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 3, क्योंकि ये सभी को अभी नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो ये हमारा नंबर लाइन हुआ, इस पे अपन लोग -4 -9/2 4, ये हो गया -9/2, ये हो गया -4, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सबको प्लॉट करो। -4, ये हो गया -2, और 9/2 हो गया 2, हो गया 8। इतने नंबर है हमारे पास। चलो एक एक करके प्लॉट करते हैं। इसको देखो, फर्स्ट वाला में क्या बोल रहा है, -∞ से -4, 4 इंक्लूडेड है, तो 4 इंक्लूडेड जो रहता है वहाँ पे डॉट क्लोज्ड होता है, और -∞ से आ रहा है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है 8 से इन्फिनिटी, अभी 8 क्या है, इंक्लूडेड है, इसका 8 क्या इंक्लूडेड है, अभी इन्फिनिटी जा रहा है, पहला हो गया। दूसरा देखो क्या बोल रहा है कि p इज लेस दैन -2, -2 से छोटा है, यानी कि -2 नहीं इंक्लूड है और इससे छोटा वैल्यू, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, p इज ग्रेटर देन -9/2, यानी कि ये भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। ये इसका हो गया, ये इसका है, ये इसका है, इंक्लूड नहीं है 9/2 -9/2, इससे ग्रेटर वैल्यू बोल रहा है। आ जाओ इधर इन्फिनिटी तक। अब हम देखेंगे कि क्या किसमें तीनों वैल्यू क्या है, किसमें तीनों वैल्यू इंक्लूड हो रहा है। देखो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो तीनों का ही आ रहा है, यानी मैक्सिमम देखेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज किधर आ रही है। वैसे -9/2 ये जो 8 से इन्फिनिटी है इसके साथ यूनियन में है, इधर मिल ही जा रहा है कुछ ना कुछ सोल्यूशन। तो हमारा जो रेंज हुआ p बिलोंग्स टू, क्या बोल सकते हैं, p बिलोंग्स टू, ये देखो -9/2 ओपन है और यहाँ 4 क्लोज्ड है, दिख रहा है ये 4 क्लोज्ड है, ये तो 4 पे 4 नहीं है, -4 है, -9/2 से -4, ये क्लोज्ड है। अब देखो क्वेश्चन में हमें बोल रखा था कि p का जो इंटरवल है, यानी p जो बिलोंग करेगा इसमें, इससे कंपेयर कर दो। हमें क्वेश्चन में p का क्या दे रखा था कि अल्फा से बीटा, इसको कंपैरिजन करने के बाद, ठीक है, कंपेयर करने के बाद हम क्या पता चला कि अल्फा जो है हमारा -9/2 है और बीटा जो है हमारा -4 है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बीटा -2 अल्फा बता। तो बीटा क्या है, -4 है, -2 इंटू अल्फा क्या है, -9/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो -4 माइनस माइनस +9 इक्वल्स टू +5, आंसर जो हमारा होगा +5 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द इक्वेशन, इस इक्वेशन को कंसीडर करो।
के इस इक्वेशन को कंसिडर करो, और इस इक्वेशन को कंसिडर करते हुए एक चीज़ बताना है कि यहाँ n दे रखा है कि बिलोंग कर रहा है इससे, n इज नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर। देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ n के कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगे व्हिच गिव्स द इक्वेशन एज which the given equation has integral root। इस गिवन इक्वेशन जो हमें इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस n इक्वल्स टू 0, यानी कि इस इक्वेशन में n का वैल्यू क्या होगा, ताकि जो हमारा रूट आए वो रूट इंटीग्रल है, तो हमें n का वैल्यू फाइंड करना है ना। चलो इसका रूट देखते हैं, रूट क्या आएगा, वैसे तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4ac यानी कि 4n/2, ये इसका रूट होगा। इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये होगा -4 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ से देखो हम 4 कॉमन लेते हैं बाहर में, यानी कि 4 इसमें कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर 2 निकल करके आएगा, अंदर में होगा 4 माइनस n/2। ठीक, इस 2 से कैंसिल कर दो, इसको काट दो और इसको काट दो, तो ये बचेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस n, है कि नहीं, समझ में कैसे, ये 2 बार में गया, इधर 1 बार में सेपरेट कर दिए, तो 4 माइनस n आ गया इधर। अब इधर 4 माइनस n आया, इट मीन्स कि हमारा रूट 2 यहाँ से मिला, ये हमारा रूट हो गया फाइनली, है ना, फाइनल रूट हमारा ये हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इसका रूट है वो कैसा रूट है, इंटीग्रल रूट है। यदि हमारा रूट इंटीग्रल है तो भाई ये जो रूट के अंदर में है इसे एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर होगा, बाहर निकलेगा तभी कुछ इंटीजर सा मिलेगा, यानी कि फॉर इंटीग्रल रूट होने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर इंटीग्रल रूट 4 माइनस n क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए 4 माइनस n, है ना। तो अब एक चीज़ बताओ मुझे कि यहाँ दे रखा है कि n जो हमारा बिलोंग्स कर रहा है वो 20 से 100 में है, सॉरी इधर माइनस n है, प्लस होगा ना इधर, ये देखो माइनस है प्लस हो जाएगा, इधर प्लस होगा यहाँ पे देखो, क्योंकि होता है क्या, बी स्क्वायर अंदर में क्या होता है -4ac, तो बी स्क्वायर तो 16 हो गया, -4a हमारा 1 है, c हमारा क्या है -n, तो 16 प्लस 4n होगा, है ना, ये होगा, तो इसको ध्यान रखो, माइनस हो गया था मिस्टेक से, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, n यहाँ से यहाँ बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमें n+4 की बात करनी है, तो n+4 कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो वो 20+4 से 100+4 में, यानी कि n+4 बिलोंग्स कहाँ से कहाँ तक करेगा, 24 से 104, और n+4 को परफेक्ट स्क्वायर होना है, यानी कि n+4 परफेक्ट स्क्वायर में वही नंबर होगा इसके बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इधर यदि बीच से परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो 24 तो नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, तो 24 के बाद इधर कोई नहीं दिख रहा है, कि एक होता है 5×5 25 दिख गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, फिर 36 हो जाएगा 6 वाले के लिए, ठीक, 7 के लिए 49, 8 के लिए 64, 9 9 81 एंड 10 10 100 एंड 11 का 121 होता है, यानी कि n+4 जो होगा हमारा फाइनली इसी से बिलोंग करेगा। क्यों इससे बिलोंग करेगा, इसके पीछे रीज़न, क्या रीज़न है, n+4 हमारा इंटीग्रल तभी, एक n+4 जो हमारा होना चाहिए क्या, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्यों परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी इधर रूट से निकलेगा अच्छा खासा एक वैल्यू निकलेगा रूट के अंदर से, यदि परफेक्ट स्क्वायर रहा है n+4 तक या 4+8 तो, और वो अच्छा खासा वैल्यू है, पॉजिटिव या पॉजिटिव नंबर
या नेगेटिव नंबर इसके साथ मिल करके बनेगा, यानी कि फाइनली इंटीजर बनेगा तभी। ठीक है, तब बच्चे फिर से समझो। से हमारा जो रूट आया वो रूट क्या आया, इधर समझिए। हमारा जो रूट आया वो आया -2 प्लस माइनस ऑफ √4 + n। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो हमारा रूट आएगा इस इक्वेशन का जो हमारा रूट आएगा वो कैसा रूट आएगा, उसका इंटीग्रल रूट आएगा। तो लेकिन हमें ये देखने से तो लग नहीं रहा है कि अभी इंटीग्रल रूट होगा। इधर n है, हम n को क्या एडजस्ट करें कि हमारा रूट इंटीजर हो जाए। ओवरऑल हम अंडर रूट में, जो रूट में हम के अंदर में है, इस ये है कि रूट के अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या 25 हो जाए या 36 हो जाए 49 हो जाए। ये रूट हटने के बाद ये -2 प्लस माइनस एक अच्छा खासा नंबर देगा। यदि 25 रहता तो 5 देगा, यदि 36 रहता तो 6 देगा। अच्छा 25 के लिए 16 क्यों नहीं लिए, क्योंकि n+4 का रेंज दे रखा था पहले से, यानी कि n का रेंज दे रखा था, हमने n से n+4 का रेंज निकाल लिया, ठीक है ना। n से रेंज यानी इंटरवल निकाल लिया, n किसके बीच में लाई करेगा तो 5 हो जाता है। अब क्या हम बोल सकते हैं यहाँ से, हाँ एक अच्छा खासा 2 रूट मिलेगा यहाँ से, और दोनों क्या होंगे, दोनों ही इंटीजर होंगे। तो डेट्स वाई हम लोग ये काम कर रहे हैं कि अंदर वाला इसलिए परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं ताकि फाइनली हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा है कि रूट हमारा इंटीजर आए। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो n की जो इक्वेशन है उसके कितने सोल्यूशन होंगे फॉर n, n के लिए कितने सोल्यूशन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है।